हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का डिटेल सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है वो पूरा सिलेबस उसका 5 यूनिट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, तो हम पांचों यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आते हैं एग्जाम में, और कौन से हैं जो थ्योरी में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हैं जो प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स में आपका न्यूमेरिकल का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल स्किप करके नहीं जा सकते हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा आएगा इनकम टैक्स में। ठीक है, तो जो हमारा पहला यूनिट है बेसिक कंसेप्ट एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ये प्रॉपर थ्योरी बेस है, मोस्टली इसमें थ्योरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट पर्सन, असेसी, इनकम। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, पहला ए में दे दिया पर्सन, बी में दे दिया असेसी, सी में दे दिया इनकम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का तीनों का डेफिनेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फ्री के मार्क्स हैं। एक आया हुआ एक्सप्लेन द कंसेप्ट असेसमेंट ईयर 10 और प्रीवियस ईयर। तो ये थ्योरी क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्जाम में पूछते हैं, तो ये सभी टर्म्स अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और आए हुए हैं। ठीक है, आए भी हुए हैं और आ भी सकता है। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चर टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, इजी है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड बनते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं बोलूंगा, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, कि किस पर्सन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो एनआरआई बन रहा है, पीआईओ बन रहा है, ठीक है, या रेजिडेंशियल इंडिया का बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब वो जो 180 डेज 181 डेज प्लस जो रहता है, वो कंसेप्ट बनते हैं, नंबर ऑफ डेज काउंट करने होते हैं। तो ये चीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन मत स्किप करना, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, केस स्टडी बेस 5 या 6 नंबर का आएगा, और उसको जरूर अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं और उसका टैक्स कैसे बनता है, तो वो चीजें अच्छे से पढ़ के जाना। यूनिट 2, इनकम अंडर द हेड सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टी, कि सैलरी हेड के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे बनती है। तो जहां कंप्यूटेशन आ गया, मतलब आपको कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी इंक्लूडिंग वेरियस अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स, ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, थोड़ी मेहनत कर लेना इसमें, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अगला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी अनरियलाइज्ड रेंट। यहां से आपको निकाला जाता है, निकालते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका टैक्स कितना बनता है, और जो आप रेंट ले रहे हो, ठीक है, आप खुद भी आप घर में रह रहे हो, तो अलग अलग केसेस दे देते हैं, और आपको उनका टैक्स निकालना होता है कि किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को कितना टैक्स भरना है। ऊपर सैलरीड एम्प्लॉय का केस दे देंगे, आपको केस स्टडी दे देंगे कि एक बंदा इतनी सैलरी है, उसके ये अलाउंस है, ठीक है, उसको एचआरए मिल रहा है, उसको ये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और लास्ट में उसको टैक्स कितना भरना है, या उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में से इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स गेन्स ऑफ बिजनेस एंड और प्रोफेशन। अब देखो यहां पे क्या था, सैलरी बेस था, अब यहां पे क्या हो गया, बिजनेस बेस आ गया। ठीक है, कंप्यूटेशन वही कैलकुलेट करना है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। इनकम कहां से आ रही है, बिजनेस से या प्रोफेशन से। एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम, तो यहां से भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा हैं। यूनिट 4, इनकम अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन क्या होता है, कि मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2006 में, ठीक है, आप 2024 में उसको बेच रहे हो, तो अब आप 18 साल बाद उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 लाख की खरीदी थी, हो सकता है यहाँ पे आप 50 लाख की सेल करो, तो कैपिटल गेन है कि एक बारी में बहुत बड़ा गेन हो रहा है। या आपने यहाँ पे 10 लाख के शेयर खरीदे थे, अब वो यहाँ पे आप 1 करोड़ के सेल कर रहे हो 18 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो कैपिटल गेन में आता है। ठीक है,
अब कैपिटल गेन भी होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका न्यूमेरिकल आया और सॉरी थ्योरी क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है, यहां से थ्योरी आई हुई है आपकी, तो पढ़ के जाना, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक मैंने बता दिया कैपिटल गेन का। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन मतलब न्यूमेरिकल आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेज न्यूमेरिकल आने जान जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल और थ्योरी करके जाना। लास्ट यूनिट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, परमिसिबल डिडक्शंस अंडर द सेक्शन सी टू सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। ये थ्योरी का क्वेश्चन था कि कौन कौन से परमिसिबल डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां से वही आपको सब चीजें दी होंगी कि उसकी इनकम कितनी है, ठीक है, उसकी बेसिक इनकम कितनी है, उसको मेडिकल कितना अलाउंस मिल रहा है, एचआरए कितना मिल रहा है, ठीक है, एचआरए के अलावा जो जो अलाउंस है सब दिए होंगे, ठीक, लास्ट में उसको ग्रॉस सैलरी निकाल के, ग्रॉस सैलरी से आपको फिर नेट सैलरी निकालनी है और देखना है कि वो कितना परसेंट टैक्स स्लैब में आता है और वो कितना टैक्स उसको लास्ट में एट द एंड गवर्नमेंट को देना है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है एट द एंड, ठीक है, कि कितनी टैक्सेबल इनकम बन रही है, कितनी इनकम पे उसे टैक्स देना है, और वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस सैलरी निकाल के जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस माइनस करनी है यहाँ से ग्रॉस सैलरी में से, ठीक है, फिर उसकी टैक्सेबल इनकम निकल आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना, इस एग्जाम में न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही करनी है, और न्यूमेरिकल अगर छोड़ के जाओगे तो आपका लगा लो 40% एग्जाम बेकार जाने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लर्निंग आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम मतलब कि डीयू आपसे क्या चाहता है, वो आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस क्यों पढ़ा रहा है, उसका उनका बेसिक कंसेप्ट है या जो मानना है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कंसेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एसएससी का या जो भी जिसके भी आप टैक्स ले रहे हो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडियन है या नहीं है, वो एनआरआई है या पीआईयू है, पर्सन इन ओरिजिन, वो क्या है उसका रेजिडेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि वो इंडिया में टैक्स देने के लिए लाइबल है भी या नहीं है। आप किसी बंदे से टैक्स तभी तो लोगे जब वो इनकम टैक्स की वो इंडिया में रहता हो, तो पता कैसे लगे कि वो इंडियन है या नहीं है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस, तभी आप उसके गवर्नमेंट टैक्स काटेगी उसकी इनकम पे, ठीक है। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑफ द सैलरीज, वेरियस अलाउंसेस, परक्विजिट्स अवेलेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी, कौन कौन से जो आपके अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स आते हैं सैलरी के हेड के अंदर, ठीक है। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, आपको अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट प्रॉपर्टी, इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इन कंसेप्ट को समझाना, ठीक है। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड्स ऑफ द गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स के बारे में आपको समझाना, ठीक है। आपको कंप्यूट मतलब निकालना सिखाना क्या कि हेड ऑफ द इनकम एंड अदर सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इनकम ऑफ द अदर पर्सन इन द असेसी इनकम, क्या क्या और इनकम हो सकती हैं, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अलाउइंग द परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस, एक इंडिविजुअल की जो ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें क्या क्या हम परमिसिबल डिडक्शंस एग्जम्पशन लगा सकते हैं और फिर उसकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीए बेसिकली यही काम करते हैं कि आपकी सैलरी लेते हैं, उसमें जितना जितना डिडक्शन होता है वो करके आपकी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं जिसपे आप लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, लेकिन बस आपको क्या है, एक बार सिलेबस गो थ्रू करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स को मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना, थ्योरी अच्छे से कवर कर लेना, और आपका एग्जाम अगर न्यूमेरिकल्स छोड़ के गए तो एग्जाम डेफिनेटली बेकार जाने वाला है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मत छोड़ना और थ्योरी तो करनी ही है ताकि आप चीजों को अच्छे से कवर कर पाओ और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर पाओ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे आने वाले मेरे सेशन बीकॉम्स के सेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल जरूर शेयर करना, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए आगे आने वाले सेशन में वीडियो बना सकूं।
ठीक है, थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।